हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चलिए देखते हैं। रैखिक समीकरण में हम लोग प्रश्नावली 3.6 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 3.6 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को, देखिए 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी काम को, जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी काम को, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला तथा एक अकेला पुरुष अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। देखिए, इस टाइप का आप लोगों को हम एक क्वेश्चन बताए हैं। इसके पहले क्लास में एक क्वेश्चन इस तरह का बताए थे। चलिए देखिए, एक चीज जान लीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आदमी गुणे दिन बराबर कुल काम। जैसे मान लीजिए 5 आदमी हैं, 3 दिन में पूरा काम खत्म कर दिए, यानी 5 गुणे 3 बराबर 15 काम। ध्यान दीजिएगा, आदमी की क्षमता और गुणे दिन, तभी तो पूरा काम होगा। मान लीजिए आपके पास कुछ काम है, 3 लोग लगे, 2 दिन में पूरा कर दिए, तो 3 गुणे 2 यानी बराबर 6 काम। आपका काम कुल कितना था? 6 था। चलिए देखिए, सबसे पहले एक आदमी तथा एक महिला, पहले क्या है? पहले महिला है, पहले महिला, फिर क्या है? पुरुष है। चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए, माना महिला का एक दिन का कार्य बराबर x। मान लीजिए महिला का एक दिन का कार्य बराबर x और पुरुष का y। मान लीजिए पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर y। ध्यान दीजिए, मान लीजिए महिला का एक दिन का काम x और पुरुष का एक दिन का काम y। चलिए अब देखते हैं पहली शर्त से। 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, यानी 2x + 5y। ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए हमारे पास एक काम है, कुल कितना काम है? एक काम। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके करेंगे कितने दिनों में? 4 दिन में। तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके काम को करेंगे 4 दिनों तक, तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए हमारा पास एक काम है, तो देखिए फिर से समझिए, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष, 2 महिला का एक दिन का काम x है तो 2x, 5 पुरुष का एक दिन का काम y है तो 5 पुरुष 5y, और दोनों मिलके कितने दिन में? 4 दिन में। यानी कि ये दोनों मिलके 4 दिन काम किए तो पूरा काम खत्म हो गया। एक, चलिए देखिए, इससे गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8x प्लस 4 पंजे 20y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी कंडीशन में, जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष, ध्यान दीजिए, 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष कितने दिनों में? 3 दिन में। 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष 3 दिन में कर सकते हैं एक काम हमारे पास एक था, 3 महिलाएं और 6 पुरुष किए तो 3 दिनों में काम खत्म कर दिए। एक बार देख लें थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन, 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन, ठीक है। चलिए देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 तिहाई 9x प्लस 3 छक 18y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों समीकरण हम सॉल्व कर लेंगे। x का मान जो आएगा वो एक दिन का काम होगा महिला का, y का मान जो आएगा वो पुरुष का एक दिन का काम होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, इसमें कुछ बराबर तो है नहीं, इसमें ये 8x, ये 9x, ये 20y, ये 18y, इसमें कोई चीज बराबर तो है नहीं। चलिए देखिए, बराबर कर लें। चलिए x वाला बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम x वाला क्या करें? बराबर कर लें। समीकरण गुणा कर लीजिए। समीकरण 1 में कितने से? 1 में 9 से कर दें और 2 में 8 से कर दें, बराबर हो जाएगा। 1 में 9 से तथा 2 में 8 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं। 1 में 9 से 9 ठे 72x प्लस 20 9 180 y बराबर 9 का नाम 9, और दूसरे में 8 से 8 9 72x प्लस 18 ठे 144 y बराबर 8 का नाम 8। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया इतना। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए, इसको समीकरण 4 डाल दीजिए। अब दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया जाए। देखिए ये बराबर हो गया, घटाने पर ये चिन्ह बदलेगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हमारा हो गया कैंसिल। 180y में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा? 44 से 50 30 80 36 y बराबर 1। y बराबर हो जाएगा 1/36। ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। y का मान हमें मिल गया 1/36। अब आप लोग यहीं से समझिए, y हम लोग क्या माने हैं? पुरुष का एक दिन का काम माने हैं y,
अब पुरुष का एक दिन का काम y माने हैं, y का मान मिल गया 1/36, यानी पुरुष का एक दिन का काम मिल गया 1/36। देखिए ये नीचे वाला पूरा काम होता है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर 1/36 का मतलब हुआ कि पुरुष का एक दिन का काम हो गया 1/36। 1/36 का मतलब हुआ 36 में से एक भाग। ध्यान दीजिएगा, कुल काम 36 था, 36 में से एक भाग काम एक दिन में किया। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम माने हैं पुरुष का एक दिन का काम बराबर y माने हैं, y का मान आ गया 1/36, यानी हमारा पुरुष का काम हो गया, पुरुष का एक दिन का काम हो गया 1/36। 1/36 का मतलब कुल 36 काम था, उसमें से एक काम। देखिए ये नीचे वाला कुल भाग होता है, जैसे लिखा जाए 3/5, तो इसका मतलब होता है 5 में से 3 भाग। ध्यान दीजिएगा, या 1/7, तो इसका मतलब होता है 7 में से एक भाग। कुल हमारे पास 7 भाग था, उसमें से एक भाग, या कुल 5 भाग था, उसमें से 3 भाग। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए यही समझ लीजिए आप लोग, एक दिन में काम करेगा y माने हैं, यानी 1/36। तो 36 काम था, एक काम कर रहा है एक दिन में, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा। भाई एक दिन का काम हमारा हो गया 1/36, इसका मतलब 36 में से एक भाग काम जो है वो एक दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। लिख दीजिए, पुरुष को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 36 दिन। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हम हो गया, हमारा पुरुष का मिल गया। अब इसके बाद में यही y वाला मान रख दीजिए, y का मान समीकरण चाहे एक में चाहे दो में, समीकरण चलिए एक में रख देते हैं, एक में रखने पर समीकरण एक हमारा है 8x + 20y = 1। 8x + 20y = 1 मान रख दिया जाए। y का मान 1/36 आया है, 8x + 20 × 1/36 = 1। इसको काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 5/9। 8x + 5/9 = 1। पक्षांतर कर दीजिए, 8x = 1 - 5/9। ये पक्षांतर हो जाएगा, बजगुणा करके बटाई करके बजगुणा कर लीजिए। 8x बराबर हो जाएगा 9 × 9 माइनस 5 × 9 5, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 4/9। फिर बजगुणा कर दीजिए, 9 × 8 = 72, x बराबर 4, x बराबर 4/72। कितने से कटेगा? x बराबर हो गया 4, 1/4, 1 × 4, 4 × 18। ध्यान दीजिए, x का मान मिल गया 1/18। अब हम माने क्या थे? महिला का एक दिन का काम माने थे x, तो हमें मिल गया 1/18 x का मान, यानी कि महिला का एक दिन का काम जो होगा वो 1/18 होगा। कहने का मतलब महिला एक दिन में कुल काम था 18 में से एक भाग काम करेगी एक दिन में। ध्यान दीजिएगा, यही तो हम माने हैं, x एक दिन का काम माने हैं, तो कुल काम 18 है, 18 में से महिला एक दिन में एक काम करेगी, कुल 18 काम है। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा। पूरा काम करने में लगेगा 18 दिन। लिख लीजिए, अतः महिला को पूरा काम करने में लगा समय बराबर 18 दिन। इसको समझ लीजिए, बस थोड़ा सा केवल आप लोग समझने का प्रयास करिए। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ना पढ़े हो। हम एक दिन का काम माने हैं x और एक दिन का काम y माने हैं। अगर एक दिन का काम x है और x का मान 1/18 आ गया,
इसका मतलब हुआ कुल काम हमारे पास 18 था, उसमें से एक दिन में एक काम हो रहा है। कुल काम 18 है, अगर एक दिन में एक काम हो रहा है तो पूरा 18 काम करने में 18 दिन लगेगा। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन 12, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12वां। रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित 12वां, रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए देखिए, अपने घर जाने के लिए वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। अपने घर जाने के लिए वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से अपने घर जाने के लिए वह कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। ध्यान दीजिए, वो अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है, अपने घर आना चाहती है। कुछ दूर ट्रेन से आएगी, जहां तक ट्रेन की सुविधा है ट्रेन से आएगी, उसके आगे जहां तक बस की सुविधा रहेगी बस से आएगी। तो कहने का मतलब कुछ दूर ट्रेन से आती है और कुछ दूर बस से आती है। चलिए अब देखते हैं क्या है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से तय करती है, तो उसे कितना देर, ध्यान, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तथा यदि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से तय करती है, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की चाल बताओ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। रूही का ध्यान दीजिए, रूही अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है। वह अपने घर आना चाहती है, तो उसके पास दो सहारा है, एक ट्रेन दूसरा बस। कुछ दूर ट्रेन से आती है, कुछ दूर बस से आती है। तो पहली कंडीशन में दिया गया है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से आती है तथा शेष दूरी बस से आती है। तो ध्यान दीजिए, कुल 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ट्रेन से आएगी तो बच गया 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बस से आएगी। तो उसे कितना समय लगेगा? तो उसे समय लगेगा 4 घंटे। ध्यान दीजिए, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से आ जाए और शेष दूरी यानी 200 बची, 200 बस से आ जाए,
तो उसे 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट देर से पहुंचती है घर पे। आप लोगों को चाल याद करना है। चलिए मानते हैं, पहले मान लीजिए दोनों की चाल मान लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा क्या है, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बच्चों देखिए, x और y मान लिए। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। देखिए पहली वाले में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे समय लग रहा है, 4 घंटे। पहली यात्रा में उसे 4 घंटे लग रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन है, पहली वाले में 60 किलोमीटर किससे, रेलगाड़ी से। दूरी 60 किलोमीटर तय करेगी किस चाल से, x माने हैं, x की चाल से। ध्यान दीजिएगा, ये समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये दूरी 60 किलोमीटर तय करेगी x की चाल से, यानी दूरी बटा चाल प्लस, और कितना है, अब कितना बच गया, 300 में से 60 किलोमीटर चल गई x के स्पीड से, फिर अब बचा 240 किलोमीटर, ये चलेगी y की स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, तो कुल 4 घंटे लगेगा। आप लोग समझिए क्वेश्चन, फिर से समझिए एक बार। 4 घंटे समय कुल लगेगा जब 60 किलोमीटर x के स्पीड से चलेगी, x का मतलब ट्रेन, और 200, कुल 300 था, 300 में से 60 अगर चल गई तो कितना बचा, 240 बचा। 240 चलेगी y के स्पीड से, यानी बस की स्पीड से, और दोनों मिला के, कुल मिला के उसको कितना समय लगेगा, 4 घंटे। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 4 इक्वल टू इसका बचगुणा 60y प्लस 240x बटा xy। फिर बचगुणा कर लीजिए इसका, यहां से 60, इसको 60y प्लस 240x बराबर 4xy। इसको क्रम से लिख दीजिए, ये क्रम से लिखेंगे, x वाला पहले y वाला बाद में। 240x प्लस 60y बराबर 4xy, ये समीकरण 1 बन गया हमारा। ध्यान दीजिए, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। पहले x वाला लिख दिए, फिर y वाला लिख दिए। अब आइए दूसरी कंडीशन में। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त से भैया, ये हमारी पहली शर्त थी। फिर समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल। अब देखिए, अब की बार समय कितना लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहली बार 4 घंटे लग रहा था, अब 4 घंटे 10 मिनट, यानी 10 मिनट ज्यादा। 4 घंटे 10 मिनट का मतलब, ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा और 10 मिनट, ये तो घंटा में दिया गया है, ये हमारा मिनट है। इसको घंटा बनाएंगे तो 10/60। ध्यान दीजिएगा, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से हम लोग भाग देते हैं। 4 घंटा 10 मिनट, इसका मतलब हुआ 4 सही 10/60। 4 घंटा पूरा है और 10 मिनट को हम लोग घंटा बनाएंगे, 10/60 हो गया बराबर। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन में 100 किलोमीटर चलती थी रेलगाड़ी से, यानी 100 बटा रेलगाड़ी x प्लस, अब कुल 300 था, उसमें से 100 चली आई, यानी 200 बचा। फिर जो अगला 200 रहेगा वो y की स्पीड से। ये हमारा, इसको सॉल्व कर लिया जाए, इसको 0 0 काट दिया जाए, 6 चौक 24, 1 25, 25/6 हो गया बराबर 100 बटा x प्लस 200 बटा y। इसको बस गुणा करके सॉल्व कर लीजिए भैया, 25/6 बराबर 100y प्लस 200x बटा xy। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे,
चलिए देखते हैं, या तो थोड़ा सा इसको आसान कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बस गुणा कर दिया जाए। इससे इसमें करेंगे। 100 छक्के 600 एक्स वाई प्लस 2 छंग 1200 एक्स बराबर 6 एक्स वाई। इसको क्रम से लिख दीजिए। 1200 एक्स प्लस 600 वाई बराबर 6 एक्स वाई। ये समीकरण 2 हो गया। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको चाहे आप लोग कैंसिल कर दीजिए 6 से, इसको पूरे को 6 से कैंसिल कर दीजिए, ये घटेगा 4 से, 4 संग 24 4। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखिए थोड़ा सा संख्याएं हमारी छोटी हो जाएगी, ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें क्या करिए, पूरे में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर तो 4 छंग 24, ये बन जाएगा 60 एक्स प्लस 4 से 15 वाई बराबर केवल एक्स वाई। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। कहने का मतलब ये देखिए, थोड़ा संख्याएं जो बड़ी बड़ी लिखी हैं 240 60, तो गुणा करने में काफी कठिनाई होगी, यानी हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है गुणा करने में। थोड़ा छोटा कर दिया जाए, इसको 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देने पर तो कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 200 एक्स प्लस 100 वाई बराबर एक्स वाई। ये हमारा समीकरण, इसको 2 डाल दीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कितना हो गया, 6, ये 1200 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 200 एक्स प्लस इतना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। ये हमारा, अरे ये गलत है, 1 मिनट रुकिए, ये गलत है। ये इधर से इधर गुणा होगा, इधर से इधर होगा, 25 एक्स वाई होगा। ये तो ये हमारा 25 एक्स वाई होगा। इसका इधर से करेंगे 25 एक्स वाई होगा, 100 छक्के 600 एक्स, ठीक है, ये सही है। 25 एक्स वाई होगा यहाँ पे। अब कितने से कटेगा ये, देखिए ये भाग दे सकते हैं, 6 से नहीं 25 से। 25 से कैंसिल होगा, कितने से ये 25 चौका 100 20, 25 अट्ठे 200, 25 से कट जाएगा कैंसिल, 25 से ये कटेगा, 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 25 से कैंसिल हो सकता है। 25 से भाग दिया जाए, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 20 बन गया 200, 25 अट्ठे 200, 48 एक्स प्लस 25 से इसको भाग देंगे, 25 दूनी 50, ये बचा 10, 100 25 होगा 100, 24 वाई इक्वल टू एक्स वाई। ये समीकरण 2। चलिए बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, यही दोनों समीकरण आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यही दोनों समीकरण आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर देखिए हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। 60x यहां 48x, 15y यहां 24y, ये दोनों हमारा कोई बराबर तो इसमें है नहीं। सबसे पहले बराबर किया जाए, क्या किया जाए इसमें ताकि बराबर मिल जाए। 24 15 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120 कर दिया जाए। समीकरण 1 में
8 से तथा 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 8 से कर दीजिए और 2 में 5 से कर दीजिए। 1 में 8 से करेंगे, 8 छंग 48, 480 x, 15 अट्ठे 120 y बराबर 8xy। ये समीकरण 3 हो गया हमारा। और समीकरण 2 में 5 से कर दीजिए, 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40, शून्य हासिल आया 4, 5 24, 4 24 x प्लस 24 पंचे 120 y बराबर 5xy। देखिए इसको दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 120 देखिए बराबर हो गया ये y वाला, घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये हमारा कैंसिल। 480 में से 240 घटाएंगे 0, 8 में से 4 घटाएंगे 4, 2 x बराबर ये हो जाएगा 8xy में से 5xy घटेगा 3xy। x इधर भी है, इधर भी x x कैंसिल, ये बचेगा 3y इधर 240 इधर, यानी 3y बराबर 240। 3y बराबर 240, y बराबर 240 बटा 3, y बराबर 3 अट्ठे 24, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए y का मान मिल गया बच्चों 80 किलोमीटर प्रति घंटा। y हम लोग क्या माने हैं? बस की चाल। तो बस की चाल हमें मिल गई। अब y का मान रख दिया जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहां है? ये देखिए, ये समीकरण 60x प्लस 15y बराबर xy। इसी मान 60x प्लस 15y बराबर xy रख दीजिए मान। y का मान 80, 60x प्लस 15 गुणे 80 बराबर y का मान 80, तो x गुणे 80, 80x। पक्षांतर कर दिया जाए। 60x पक्षांतर माइनस 80x बराबर, इसका दोनों का गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 15 अट्ठे 120 माइनस 1200। इसको जब सॉल्व करेंगे 60x में से 80x करेंगे 20x। देखिए यही सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा छोटा सा। ये हो जाएगा, यहां घटाएंगे बच्चों तो माइनस 20x बराबर माइनस 1200। दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1200 बटा 20, ये कैंसिल। x बराबर 2 छंग 12, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कहां था? ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा। x माने थे रेलगाड़ी की चाल, वो भी मिल गई। y माने थे बस की चाल, वो भी मिल गई। दोनों की चाल हमें मिल गई। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए इसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, जो क्वेश्चन में देता है वही हम लोग समझ के उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो उसमें कहता है वही करते हैं हम लोग। चलिए आप लोग प्रयास करिएगा, इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 3.6 हमारा पूरा हो गया। फिर हम शुरू करेंगे
प्रश्नावली 3.7। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 3.7 हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।